हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x बाई a, जिसको एक और तरीके से पूछा जाता है इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई x फाइंड y n। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। सबसे पहले इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे y डैश, जो कि आएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस आयोटा a और x माइनस आयोटा a, क्योंकि आयोटा की वैल्यू जो होती है -1 होती है। ठीक, इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर इसके बाद इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे हम लोग, a अपॉन एक्स प्लस आयोटा a x माइनस आयोटा a इज इक्वल टू a अपॉन, जब दो फंक्शन दिया रहता है उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, देखो x प्लस आयोटा a सेपरेट कर लेते हैं और b अपॉन एक्स माइनस आयोटा a, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। देखिए, ये x प्लस आयोटा a हमारा दिया गया है, तो हमें जब a की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको और ये वाले को पूरे एक साथ को कॉमन रख देते हैं। ठीक, इसकी यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आयोटा a आएगी। ठीक, और जब इसके साथ यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इसकी जगह पर, ये तो कॉमन ही है इसके साथ, तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो a अपॉन माइनस आयोटा a रखती है इसकी जगह पे और माइनस आयोटा a दिया गया है, तो a अपॉन -2 आयोटा a से a कैंसिल आ जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी 1 अपॉन माइनस आएगा 2 आयोटा। सिमिलरली b के लिए भी ऐसे कर लेंगे, तो b के लिए क्या आएगी, आयोटा की वैल्यू आयोटा a आएगी। ठीक, तो b के लिए क्या निकालेंगे, a अपॉन आयोटा a प्लस आयोटा a इज इक्वल टू a अपॉन 2 आयोटा a, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 2 आयोटा। ठीक, अब जब a और b की वैल्यू निकाल दिए हैं तो इस इक्वेशन पे a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2 आयोटा अपॉन में x प्लस आयोटा a। ठीक, b की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2 आयोटा अपॉन x माइनस आयोटा a। ये a और b की वैल्यू हमने पार्शियल फ्रैक्शन से निकाल लिया है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसको दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक, तो फिर इसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लस वाला पहले कर लेते हैं, नेगेटिव वाला बाद में कर देंगे। 1 माइनस 2 आयोटा 1 अपॉन एक्स माइनस आयोटा a, प्लस वाला पहले कर दिए हैं और माइनस वाले को बाद में कर देंगे, x प्लस आयोटा a। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट n-1 टाइम्स करना है, तो लिख देंगे DIFFER डिफ्रेंशिएटिंग n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब इसको n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन 2i dn-1 1 अपॉन x माइनस आयोटा a, फिर 1 अपॉन 2 आयोटा dn-1। ये जो ये वाली वैल्यू रहती है सिर्फ इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, याद रखिएगा, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो बाहर आ जाता है। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला लगता है, उसको मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ ही बता देती हूँ। ठीक, -1 की पावर n-1, क्योंकि n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन इसमें जो नीचे दिया गया है x माइनस आयोटा a की पावर n-1 होता और +1 होता है। ठीक, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर n-1 था और जब नीचे होता है तो +1 ऐड कर देते तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर सिर्फ n बचेगा। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर भी कर लेते हैं, -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल अपॉन x प्लस आयोटा a की पावर n। अब इसमें देखिए कौन कौन चीज़ कॉमन है, 1 अपॉन 2 आयोटा कॉमन है, ये वाला टर्म कॉमन है, ये वाला टर्म कॉमन है, तो जो जो टर्म हमें कॉमन लग रहा है उसको हम बाहर ले लेते हैं।
ठीक, n-1 फैक्टोरियल, इसको बाहर ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, ये वाला टर्म बचा x माइनस आयोटा a की पावर माइनस n। ये नीचे था, ऊपर गया तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा, और माइनस x प्लस आयोटा a की पावर n, सॉरी माइनस n, ये भी आ जाएगा, ठीक, माइनस n आ जाएगा। और ये वाले, ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस x माइनस आयोटा a की पावर माइनस n माइनस x प्लस आयोटा a की पावर माइनस n की वैल्यू होती है r की पावर माइनस n टू आयोटा साइन n फाई। ये वैल्यू आप याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही यूज़ होगी। अब इसकी जगह पर हम ये वैल्यू रख देते हैं, क्या क्या हमारे पास आया, 1/2 आयोटा आया था, -1 की पावर n-1, n-1 का फैक्टोरियल, हमारे पास वैल्यू की r की पावर -n, 2 आयोटा साइन n फाई। अब देखिए 2 आयोटा से ये 2 आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, -1 की पावर n-1, n-1 का फैक्टोरियल। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को, हाँ देखिए, ठीक, जो r की वैल्यू होती है r = a/sin फाई होता है, ठीक, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। जब r की वैल्यू इतनी रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर n टर्म में दिया हुआ है ना, और तो साइन n फाई, और साइन n फाई तो गिवन ही है, साइन n फाई, ये वाला n ऊपर जाएगा और ये वाला n नीचे आएगा क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये है सेम एट इज इट लिख देंगे। और r की पावर माइनस n को जब ब्रेक करेंगे, माइनस n लगाएंगे तो a की पावर n हो जाएगा, और साइन की पावर n फाई हो जाएगा, ठीक। और जब यहाँ पर एक चीज़ और लिख देते हैं, वेयर फाई = tan इनवर्स a/x, जब फाई tan इनवर्स a/x होगा तब ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। तो ये पूरा हमारा आंसर हो गया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। ऐसे ही मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराती रहूँगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।